हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसी के छूने से क्यों लगता है करंट? यूं ही नहीं होता ये। यहाँ दुल्हन करती है महीने भर होने की प्रैक्टिस, फिर भी नहीं निकलते आंसू। सारे से पहले पीट कर रुलाते हैं घर वाले। क्या आपको पता है नीचे से छोटे क्यों होते हैं पब्लिक टॉयलेट के दरवाजे? सिर्फ बजट में ही कंजूसी या फिर कुछ और है वजह? तो क्या आप जानते हैं इस गाँव के बारे में जहाँ लोगों को नाम से नहीं बल्कि पुकारा जाता है धुन? तो दोस्तों, आप जानना चाहते हैं तो बना रहे वीडियो के अंत तक। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू कर। नंबर वन। तो दोस्तों, भारत तरह तरह की परंपराओं और संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। ऐसे ही एक दिलचस्प संस्कृति मेघालय के एक गांव कोंगथोंग में मौजूद है। इस गांव के लोग धुन के द्वारा आपस में बात करते हैं। इस गांव के हर निवासी का नाम एक धुन है। यहाँ पर माताएं अपने बच्चों का आम नाम न रखकर उसे गाना गाकर पुकारती हैं। सोचिए कैसा लगता होगा। दोस्तों, कोंगथोंग को एक विजलिंग विलेज के रूप में जाना जाता है। तो कहा जाता है कि इस गांव में जब बच्चों का जन्म होता है, माँ के दिल से जो भी धुन निकलती है वह बच्चे का नाम हो जाती है। और दोस्तों, ये प्रथा वाकई में दिल को छू लेने वाली है। गांव में बातें कम और धुनें अधिक सुनाई देती हैं। यहाँ लोगों के नाम नहीं होते बल्कि उन्हें पुकारने के लिए धुन का इस्तेमाल किया जाता है। कोंकण एक सिंगिंग विलेज के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ जिंगरवाई इवाई एक लोरी है जिसे यहाँ के लोग एक दूसरे को बुलाने के लिए मनाते हैं। नंबर टू। दोस्तों, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम देखते तो रोज हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे पाते। ऐसी तमाम चीजें हैं जो नोटिस तो होती हैं लेकिन उनकी गहराई तक कोई नहीं सोचता। कुछ ऐसी ही चीजों में शुमार है पब्लिक टॉयलेट दरवाजे की डिजाइन। आपने कई जगह मॉल या अन्य जगहों पर टॉयलेट का इस्तेमाल किया होगा तो ये बात ध्यान में जरूर आई होगी कि आखिर इनके दरवाजे नीचे से इतने छोटे क्यों होते हैं। हमारे घरों में तो बाथरूम टॉयलेट के दरवाजे नीचे तक चिपके हुए होते हैं, लेकिन जबकि आप किसी पब्लिक टॉयलेट में जाते होंगे तो वहां के दरवाजे नीचे से काफी खुले हुए होते हैं। क्या आपने कभी सोचा ऐसी डिजाइन बनाई क्यों जाती है? तो दोस्तों, हम बता रहे हैं इसकी वजह। सार्वजनिक शौचालय दिन भर लगातार इस्तेमाल होते हैं, इससे फर्श गंदा होता रहता है। दरवाजों के छोटे होने की वजह से फर्श और उसके आसपास की जगहों को आसानी से साफ किया जा सकता है और टॉयलेट क्लीन है। तो दोस्तों, कोई इमरजेंसी हो तो दरवाजे पर तोड़ने का इंतजार किए बिना वहां तक पहुंचा जा सकता है। मतलब बच्चे अगर अंदर लॉक हो जाए या फिर कोई बेहोश हो जाए। तो दोस्तों, आखिर में सामान्य सतर्क ये है, छोटे दरवाजों की लागत बड़े दरवाजों के मुकाबले कम होती है। ऐसे में बड़े प्रोजेक्ट में ये छोटा खर्चा तो बचा ही सकता है। अगली बार जब आप किसी सार्वजनिक टॉयलेट का इस्तेमाल करें तो छोटे दरवाजे पर देखकर आपको यह जानकारी जरूर याद रहेगी। वैसे आपको बता दें कि एक देश ऐसा भी है जहां टॉयलेट में रात 10 बजे के बाद फ्लश किया जाए तो जुर्माना लग जाता है। नंबर थ्री। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक रहस्यमय रेगिस्तान की। इस रहस्यमय रेगिस्तान में गर्मी नहीं होती, पड़ती है जमकर बर्फ और है इतना छोटा कि पैदल ही पार कर लें। दोस्तों, आमतौर पर रेगिस्तान को पार करने में बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि ये बेहद गर्म होता है और कुछ कदम चलना भी यहाँ मुश्किल होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे रहस्यमय और सबसे छोटे रेगिस्तान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेगिस्तान के बारे में सोचते ही हमें सहारा मरुस्थल की तस्वीरें याद आने लगती हैं या फिर अपने देश में राजस्थान के थार मरुस्थल की याद आने लगती है। सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में है जबकि थार मरुस्थल हमारे देश में ही है। ये तो बात रही तब के रेत वाले गर्म रेगिस्तान की, लेकिन आपको शायद ही पता हो दुनिया में एक ऐसा रेगिस्तान भी है जो इतना छोटा है कि उसे कुछ करने में ही पार किया जा सकता है। दुनिया के इस सबसे छोटे रेगिस्तान का नाम काकास डेजर्ट है और एक कनाडा के यूकोन में पड़ता है। आमतौर पर रेगिस्तान को देखने पर दूर दूर तक सिर्फ रेत ही नजर आती है, लेकिन ये रेगिस्तान इन सबसे अलग बेहद छोटा है। ना तो यहाँ पैदल चलने में कोई थकान लगती है, ना ही इसे पार करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि इसका क्षेत्रफल सिर्फ 1 वर्ग मील है। दोस्तों, इसका नाम एक गांव के नाम पर पड़ा। कहते हैं अब से 45,000 साल पहले ये गांव लोगों से गुलजार रहता था। लोग यहाँ आज भी रहते हैं, लेकिन ये रेगिस्तान किसी पहेली जैसा बना हुआ है। ये काफी ऊंचाई पर मौजूद है और यहाँ का तापमान दूसरे रेगिस्तान के मुकाबले काफी कम रहता है। यहाँ पर सर्दी होती है और ठंड के मौसम में तो जमकर बर्फ भी पड़ती है और लोग घूमने के लिए यहाँ अच्छी संख्या में पहुंच जाते हैं। खासतौर पर एडवेंचर स्पोर्ट के शौकीनों के लिए ये जगह परफेक्ट मानी जाती है। तो दोस्तों, आपको भी घूमनी चाहिए ये जगह। नंबर 4। तो दोस्तों, अचानक किसी के छूने से क्यों लगता है करंट? दोस्तों, हर शारीरिक गतिविधि की तरह इसके पीछे भी एक साइंस छिपा हुआ है। ये झटका अक्सर सर्दियों के मौसम में लोगों को ज्यादा लगता है। आपने फील किया होगा कई बार ये प्रॉपर करंट की तरह लगता है तो कई बार सुई चुभने जैसा सेंसेशन भी होने लगता है। इसके पीछे हमारे शरीर में होने वाली इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का बड़ा हाथ है जो हर वक्त हमारे शरीर की नसों में होती रहती है। दोस्तों, इस तरह शरीर में लगने वाले झटके को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इसके पीछे एक साधारण सा विज्ञान काम करता है। दरअसल एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये इनकी बैलेंस्ड एनर्जी होती है। अगर ये बैलेंस नहीं होती है या फिर इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एटॉमिक एनर्जी नेगेटिव तरीके से चार्ज होने लगती है। इलेक्ट्रॉन का ये लॉस हमारे शरीर को अचानक से झटका देता है। दोस्तों, ये ठंडे और सूखे मौसम में ज्यादा होता है क्योंकि नमी में इनके चार्ज होने की संभावना घट जाती है। नंबर 5। दोस्तों, हमारे देश में जब लड़कियों की शादी होती है तो ये समारोह कई दिन तक चलता है। ये माहौल खुशियों से शुरू होता है और आखिरी दिन विदाई होने तक
सबकी आंखें नम हो जाती हैं। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि शादी में रोना ही होना है, फिर भी जज्बात ऐसे होते हैं कि खुद लड़कियां और घर वाले रो पड़ते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले एक ऐसी जगह के बारे में जहां पर लड़कियां खुद नहीं रोती बल्कि उन्हें पीट पीट कर रुलाया जाता है। ज्यादा दूर की बात नहीं दोस्तों, अपने पड़ोसी देश चीन में एक जनजाति में ऐसी परंपरा है, लड़कियों को अपनी शादी में रोना ही पड़ता है। माना जाता है कि दुल्हन अगर अपनी शादी में ना रोई तो अपशगुन होता है। ऐसे में लड़कियों को महीने भर पहले से रोने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दोस्तों चीन की दक्षिणी पश्चिमी प्रांत सिचुआन में रहने वाली तुजवा जनजाति के लोगों का अलग ही सिस्टम है। हजारों साल से इस जनजाति के लोग यहाँ बसे हुए हैं और जब यहाँ लड़कियों की शादी होती है तो उन्हें रोना ही रोना पड़ता है। कहते हैं इस परंपरा की शुरुआत 475 ईसा पूर्व 221 ईसा पूर्व के बीच हुई थी और 17वीं सदी में यह चरम पर थी। जब इस जयराज की राजकुमारी की शादी हो रही थी तो उनकी मां फूट फूट कर रोई थी। इसी घटना के बाद इस परंपरा की शुरुआत हो गई। किसी एक के रोने के बाद परंपरा ही शुरू हो गई दोस्तों। तो फिर ना गजब के फैक्ट। दोस्तों वीडियो पसंद आई, वीडियो पर लाइक करें, वीडियो पर शेयर करें। हम मिलते हैं ऐसे ही नए फैक्ट नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए